नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को जागृत किया। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद, जिनकी प्रेरक यात्रा और जीवन के अनमोल उपदेश आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। यानी कि उनके जीवन से जुड़ी अद्वितीय घटनाएं, उनके महान कार्य और कैसे उन्होंने दुनिया को बदलने का संकल्प लिया। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वर देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र की रुचि अध्यात्म और दर्शन में थी। वे ज्ञान की खोज में अक्सर विभिन्न संतों और साधुओं से मिलने जाते थे। नरेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट से प्राप्त की। वे एक कुशार्ग बुद्धि के छात्र थे और वेद उपनिषद और भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने स्टोकिस चर्च कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। युवा अवस्था में ही उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को जानने की गहरी इच्छा प्रकट की और इसी खोज में वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आने के बाद नरेंद्रनाथ ने अपने जीवन के गूढ़ रहस्य और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। श्री रामकृष्ण ने उन्होंने सिखाया कि हर जीव में भगवान का वास है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें के सानिध्य में नरेंद्रनाथ ने आत्म साक्षात्कार किया और स्वामी विवेकानंद बन गए। 1863 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों से करते ही उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। इस भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत और भारतीय दर्शन की महानता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। उनका यह भाषण न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म की महानता का प्रतीक बना बल्कि ये दुनिया के लिए शांति, सौहार्द और मानवता का संदेश भी था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान दिया और भारतीय संस्कृति को और योग का प्रचार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और मानवता की सेवा करना था। उनके प्रयासों से भारतीय आध्यात्मिकता और योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और सेवा को जीवन का आधार माना। उनके अनुसार उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने युवाओं को अपना आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा कहते थे कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और यदि यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे। उनकी विचारधारा में वेदांत के सिद्धांत, सेवा, योग और ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने समाज के गरीब, अशिक्षित और पिछड़े वर्गों की सहायता करने का संदेश दिया। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं हो जाता तब तक कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में बेलूर मठ में हुआ। उनकी मृत्यु को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ले ली थी। उनके जाने के बाद भी उनके विचारों और कार्य विश्व में प्रेरणा का स्रोत बने रहे। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को जागृत किया और सही दिशा दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचाया। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति की सोच और कृत्य निश्चय समाज और दुनिया कैसे बदल सकती है। उनके उपदेश आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा का कार्य करते हैं। उनका जीवन और उनके विचार हम सबके लिए एक आदर्श हैं, जो हमें मानवता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।